बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी एक खूबसूरत प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त एक अजीबो गरीब सा समा बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए अदम एतमाद के हवाले से उसको कंटिन्यू रखा और इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर है और जो हुकूमत जमात है वो एक पेज पे है। लेकिन अगर हम बात करें ये तमाम जो सिनेरियो है, ये तमाम सिचुएशन है, इसमें हमें जमात इस्लामी कहाँ पर नज़र आती है? जमात इस्लामी इस वक्त क्या अपोजिशन के साथ स्टैंड कर रही है, हुकूमत के साथ है, या फिर जमात इस्लामी इस वक्त किस पोजीशन में स्टैंड कर रही है? जमात इस्लामी ने क्यों इस मामले पर चुप साध ली है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ सवालात जमात इस्लामी के रिलेटेड इस वक्त जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन को लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी जनाब राजा तनवीर अहमद साहब। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आप जैसा कि जानते हैं कि अदलिया आला अदलिया ने फ़ैसला सुनाया, इस फ़ैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? इस फ़ैसले पर पूरी कौम की, या आप यूँ कह लें कि पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी, लेकिन कल जब अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया और जो रूलिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी है, ये आइन के ओपोजिट है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? जमात इस्लामी अपनी क्या राय रखती है? जी, मैं अपनी राय देता हूँ पहले, और जमात इस्लामी की भी यही राय है कि ये फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है। और पहले हम सोच रहे थे कि शायद फिर कहीं वो नज़रिया ज़रूरत ना आ जाए, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई है कि नज़रिया ज़रूरत जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको दफन कर दिया। ये मसला था हमारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। आइन के साथ जो है ना ये खिलवाड़ किया इन लोगों ने। सारी दुनिया ने तमाशा देखा कि डिप्टी स्पीकर ने किस तरीके से एक लिखा हुआ सारा कुछ ड्रामा हो रहा था वहाँ पे। तो ये बंद होना चाहिए। जमात इस्लामी, आप कह रहे हैं ना कि जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, तो हम जमात इस्लामी जो है इस वक्त आइन के साथ, मुल्क का आइन है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी खड़ी है। जमात इस्लामी ना आइन के साथ है, अपोजिशन के साथ है, और ना ही हुकूमत के साथ है, क्योंकि अब इस मुल्क से नज़रियाती सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ये सारे मुफाद परस्तों का टोला है, चाहे इधर चाहे उधर, दोनों अदलिया के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं, अदलिया के फ़ैसले का ज़बरदस्त खैर मकदम करते हैं हम, और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी आलिया अदालत आलिया के जो जज साहिबान हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दिया। आइंदा के लिए कोई ऐसा जब सोचेगा कोई आदमी, तो वो 10 बार सोचेगा कि मेरे फ़ैसले को वहाँ पर भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, और ये सब कुछ रिवर्स भी हो सकता है। शायद इन्होंने ये नहीं समझा था कि ये शायद ही रिवर्स होगा, नज़रिया ज़रूरत ही हमारा चल जाएगा। तो हम समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसला। जरा सब ओपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आई, एक पेज पर आई, उन्होंने मार्च किए, उन्होंने जलसे किए, हुकूमत ने किए, लेकिन जमात इस्लामी का कोई ऐसा बयान हमें नज़र नहीं आया। उन्होंने अमूमन हम देखते हैं इलेक्शंस में जहाँ पर वो देखते हैं जमात इस्लामी के लिए जो बेहतर फ़ैसला होता है वो करते हैं, किसी की हमायत करनी हो, किसी के ख़िलाफ़ जाना हो। लेकिन ये जो तमाम तर तहरीक अदम एतमाद की सिचुएशन थी, इसमें जमात इस्लामी ना अपोजिशन के साथ नज़र आई, ना हुकूमत के साथ नज़र आई। इसकी क्या वजह है? मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये अपने मुफादात थे, इनके लिए, मुल्क के लिए कुछ नहीं था। ना अपोजिशन थी ना गवर्नमेंट थी। जमात इस्लामी, मैंने पहले अर्ज़ किया, जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है। हम लोग जो है नज़रियाती सियासत करते हैं, हमारी दौड़ कुर्सी के लिए नहीं है। अपोजिशन जो कुछ कर रही थी आपके सामने, हाँ, ये नहीं क्या कह सकते कि जमात इस्लामी खामोश होकर के घर बैठी हुई थी। नहीं, हमने हर मौके के ऊपर, आप देखें, महंगाई के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए। जो भी इशू है, जमात इस्लामी अपना एक लादा नमरा नुक्ता नज़र है, लेकिन हमने शुरू से, अब जमात इस्लामी की ये पॉलिसी तय हो चुकी हुई है कि हमने किसी इत्तेहाद का साथ नहीं देना। हमारा अपना झंडा, अपना हमारा निशान, सोलो पावर के साथ, अपना, किसी के इत्तेहाद का हमने हिस्सा नहीं बनना। हमने अगर कोई, हम जहाँ पे महसूस करेंगे कि यहाँ पे आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, लोग इखलास के साथ चलने को तैयार है, कुछ करने को तैयार है, तो जमात इस्लामी भी इंशाअल्लाह ताला कभी वो पीछे नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर जहाँ पे शख्सियात के टकराव आपस में नंबर 1 बनने का हो चक्कर, वहाँ पे जमात इस्लामी किसी का जो है वो नहीं साथ देगी, ना किसी के तादी बनेंगे। राय साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखें, महंगाई का तूफ़ान है, डॉलर की कीमत आप देखें, मज़ीद वो
इंक्रीज हो गई है, तो क्या समझते हैं इस महंगाई पर काबू पाना अब क्या मुमकिन हो चुका है? हमारी ये जो हुकूमत है, ये जो अगली आएगी, क्या पाकिस्तान के लिए अब पॉसिबल है? देखा जी, ये हुकूमत जब आई ना, तो मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको कि आपको पता है कि मैं जमात इस्लामी का हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये कामयाब हो जाए, ये ताकि वो हमारी जो यहाँ पे बादशाहत है, जो ख़ानदान है इसके ऊपर छाए हुए, हमारी सियासत के ऊपर मोरूसी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खान साहब जो है ना वो टोटली फेल हो गए। वो ना वो हुकूमत चला सके, ना वो पार्टी को कंट्रोल कर सके, अपनी पार्टी भी उनके कंट्रोल में नहीं है। उनके सियासी मशीर उन्होंने रखे हुए थे, पता नहीं किस किस्म के उनसे फ़ैसले करवाते रहे। फिर जितने भी मैं कहता हूँ कि बदनाम तरीन लोग थे, सब पार्टियों के वो उन्होंने गंद जमा कर लिया वहाँ पे। अब लोग कहते रहे कि खान साहब जो थे वो अपना करप्ट नहीं थे, ठीक है, ज़ाती तौर पे एक सिंगल आदमी हो सकता है, लेकिन आप देखें उनके सारे जितने इर्द गिर्द बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने फ़ैसले भी गलत करवाए, उनकी नाक के नीचे करप्शन भी होती रही, हत्ता कि करप्शन जो थी वो बनी गाला में पहुंच गई। अब आपने देखा ना, वो जो फरा बीबी जो थी वो भाग गई हैं, दुबई भाग गई हैं, किस तरीके से यहाँ पे वो हुकूमत करते रहे हैं बुज़दार साहब पंजाब के अंदर। यानी इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, ये कुछ डिलीवर करते, कोई अच्छी टीम लेकर के आते, इनकी टीम के अंदर बताएं कोई भी एक किस्म कॉम्पिटेंट किस्म का बंदा, एक भी इनका कोई मिनिस्टर। अब हुकूमत इनसे नहीं चली, पार्टी को ये नहीं संभाल सके, हर वक्त गालियां देते रहते हैं ये सारे अपोजिशन को। अपनी पार्टी इनसे नाराज़ होगी, अपनी पार्टी इनका टूट फूट का शिकार होगी, और आज नतीजा आपके सामने, अपनी पार्टी के बिक गए। इस वजह से ये एतमाद वहाँ पे, ठीक है अपोजिशन हम नहीं कहते, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल ही बेकसूर है, भाई पार्टी के लोग नाराज़ थे। देखें अलीम खान, हमें नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा करप्ट है या नहीं है, जो भी है, लेकिन देखें उन्होंने इलेक्शन के अंदर तो इनको सपोर्ट किया ना पूरी तरह से। इनकी जितवाने के अंदर अलीम खान का, जहांगीर तरीन खान का बहुत बड़ा हाथ था, सारी दुनिया को पता है। अब इनको इन्होंने साइड लाइन करके जब ये लेकर के आए हैं बुज़दार साहब को, 2 महीने पहले वो था उसके अंदर मुस्लिम लीग के अंदर थे, फिर वो पीटीआई के अंदर आए और इतना बड़ा सूबा, उनके 12 करोड़ आवाम का सूबा जो है उनके हवाले कर दिया। तो जाहिर है कि वो पीटी जो अपने जमात के लोग हैं वो देखते हैं कि भाई हम यहाँ पे हैं, अक्सरियत में है इस सूबे के अंदर, और हमें ये इग्नोर कर रहा है, और बंदा जनाब एक बाहर से पकड़ के ले रहा है हमारे ऊपर, उसको इत्मीनान ही नहीं है। इसी तरीके से देखें फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही का मामला हुआ तो ये लोग नाराज़ हैं, इनकी पार्टी के लोग, नज़रियाती लोग जो हैं वो जितने भी नाराज़ हैं। नज़रियाती लोग तो पीटीआई से आपको पता है वो जा चुके हुए हैं, जस्टिस वजीहुद्दीन वगैरह जो आए थे, सारी की सारी टीम वो जो है वो निकल चुकी है। ये सारे मुफाद परस्तों का टोला इनके इर्द गिर्द जमा हो गया था। अब आपने 2 दिन पहले उसको सुना है, अपना गवर्नर जो थे सरवर खान जी, तो उन्होंने सारा जो कुछ भी था आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पंजाब के अंदर किस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही थी। जी राय साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने उस खत का जिक्र किया कि बैरूनी साजिश हो रही है अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान के हवाले से रूस का जो दौरा किया, इस हवाले से उनको नागवार गुजरा, तो क्या समझती है जमात इस्लामी के इसमें कोई हकीकत पर मबनी है, या अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो वो कह रहे हैं कि अपोजिशन इसमें मुलव्वस है? देखें जी, हमारी तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना, ये उसके ऊपर उनको बताना चाहिए कि इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन मेरे जैसा एक आम सा आदमी नाकुस अकल, मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका क्यों इनका इतना दुश्मन होगा इमरान साहब का, कि उन्होंने वो क्या किया इस मुल्क के अंदर। क्या वो यहाँ मुल्क के अंदर उनकी हर ख्वाहिश तो ये पूरी करते गए, इसके ऊपर पीटीआई, नून लीग, पीडीएम जो भी है, सारे के सारे जो काम इन्होंने किए, जो कुछ आता है ना अमेरिका से, जो हिदायत वहाँ से आती हैं, वो सारे उसके ऊपर आमीन कहते हैं। देखिए आर्मी चीफ का मसला हुआ, ये उसके ऊपर मुतफिक थे। उसके अंदर आती हैं जब कोई किसी किस्म का भी आता है अपना, ये असम्बली के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन हो पास करानी हो, कोई भी किसी किस्म का भी आता है, सारे उसके ऊपर मुतफिक हो जाते हैं। अब देखें ये रियासत मदीना हमारे उसके अंदर आया, असम्बली के अंदर ये बिल लेकर के आए ट्रांसजेंडर का, यानी मर्द मर्द के साथ शादी कर सकते हैं, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। फिर इन्होंने कहा कि जी 18 साल का जो है ना बच्चा, वो लड़का जो है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। फिर फैमिली वायलेशन का जो ये लेकर के आए, बिल लेकर के आए जी। अब ये देखें सारी की सारी चीज़ें जो वो इस्लाम के मुनाफी हैं, हमारे मुल्क के आइन के मुनाफी हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी यहाँ पे कोई कानून नहीं चल सकता।
अब यहाँ पे ये मसला हुआ ख़त वाला, तो यहाँ पे सारा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जी कानून की खिलाफ वर्जी अपोजिशन भी कह रही है और वो भी कह रहे हैं, अपना गवर्नमेंट भी कह रही है जी यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के आइन के अंदर ये बात तय है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं चल सकता। तो ये लोग जो उस आइन को छेड़ते हैं, मुझे ये बताया जाए कि उनके ऊपर ये आर्टिकल क्यों लागू नहीं होता? क्या वो इस मुल्क के साथ, आइन के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? ये तो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। ये मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ और सिर्फ इनके अपने मफादात हैं और उसके लिए सारे का सारा खेल हो रहा है। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। राजा तनवीर अहमद साहब जमात इस्लामी के रहनुमा। जी सर, एक और अर्ज़ है कि देखें, अब ये एक और बड़ी आइंदा की सूरत हाल जो है हमारी बड़ी ख़तरनाक है। कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, वो तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब अगर उसमें आ जाती है अपोजिशन जो इक़्तिदार में आ जाता है शहबाज शरीफ, तो अब देखें ये हमारे लिए कितना एक लम्हा फ़िक्रिया है, कितने अफसोस का मुकाम है कि उनके ऊपर ये 11 तारीख को मेरे ख्याल में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। एक चपड़ासी के अकाउंट से जो है वो अरबों रुपये निकल रहे हैं। जब शायद अब्बासी साहब से पूछा गया तो उसके ऊपर उन्होंने तबसरा फरमाया कि जी उनका एक भाई जो है ना मकसूद का, वो काम करता है दुबई के अंदर और वो डाके भी मारता है, कत्ल भी करता है, उसने पैसे भेजे हैं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? देखें आगे किस किस्म के जवाब मिल रहे हैं। अब ये लोग तो इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो हमें इनसे ज़्यादा कोई तवक्कुआत नहीं है। और दूसरी तरफ अब खान साहब का नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं सारे के सारे, जो लगता नहीं है कि करना चाहिए उनको, तो ये एक बहुत बड़ा अहमकाना हरकत होगी, एक बहुत बड़ी असम्बलियों से अगर वो कर देते हैं रिज़ाइन। क्योंकि अभी देखें ना, चीफ इलेक्शन कमीशनर जो वो कहते हैं कि नवंबर तक जो है मौजूदा सूरत हाल में मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर ये भी रिज़ाइन कर देते हैं, वहाँ से भी कर देते हैं, पंजाब से भी कर देते हैं, KPK से भी कर देते हैं, तो ये मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो, मुल्क बहरान का शिकार हो, इंतहाई बहरान पर बहुत बहरान आएगा मुल्क के अंदर, जो हम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त भी हम देखें बहुत बड़े बहरान की कैफियत से गुजर रहे हैं। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इससे हमारी मैशियत तबाह हो गई है चंद दिनों के अंदर इनकी हरकतों की वजह से। अब खान साहब को चाहिए कि वो, उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, 154 है ना इनके, ये बहुत बड़ी ताकत होती है, मामूली ताकत नहीं होती है। ये असम्बली के अंदर बैठे हैं, ये रियल अपोजिशन का किरदार अदा करें, ये बहुत बड़ी ताकत है इनके पास। ऐसे नहीं है कि ये आउट हो गए हैं। अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी अब्बुल वतनी का सबूत दें, ये अनारकी मुल्क के अंदर ना फैलाएं। आप अपोजिशन के अंदर आकर के बैठें और इनके हर गलत काम को असम्बली के अंदर बैठें, असम्बली से भागे नहीं। पिछली भी इनकी तारीख है, ये असम्बली के अंदर जाते नहीं हैं, इनको चस्का पड़ गया है, ये चौकू चौराहों के ऊपर हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपकी ताकत बगैर अपोजिशन बेबस है, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते वो असम्बली के अंदर। आप जो काम गलत कर रहे हैं उसको वहाँ पे रोकें, उसको रोकें। एक अच्छे अपोजिशन लीडर का आप किरदार अदा करें और फिर उसके पास जाएंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, इलेक्शन के अंदर आप जाएंगे। लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर अपोजिशन को भी चाहिए और इनको भी चाहिए, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कि इस मुल्क के ऊपर रहम करें। मुल्क को आपने बिल्कुल तबाह कर दिया, हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। बहुत शुक्रिया जी, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू की। और बेशक इस वक्त पाकिस्तान की सलामती और इसका इस्तेहकाम जो है वो कायम रहना ज़रूरी है। तो सभी जमातें जो उनको चाहिए कि अपने मुल्क की खातर एक नहीं भी हो सकते तो इस मुल्क के लिए सोच कर कुछ ऐसे इक़दाम करें जो इस मुल्क के लिए मौसर साबित हों। इंशाअल्लाह नई शख्सियात, नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।